अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और शाह शम्स तबरेज के बारे में एक वाकया। उम्मीद करता हूं कि यह वाकया आपको बहुत पसंद आएगा। तो मेरी ऐसी न्यू वीडियोस हासिल करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम रोज मिलते रहें। चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन कराम, मौलाना रूमी अपनी सदी के बहुत बड़े आदमी गुजरे हैं। अल्लाह ताला ने मौलाना रूमी को अपनी मोहब्बत का बहुत बड़ा हिस्सा अता फरमाया था। सन 604 हिजरी में बामुकाम बल्ख में ये पैदा हुए थे। ये हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। 6 साल की उम्र में जब आपके वालिद आपको हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार की खिदमत में लेकर आए तो उस वक्त हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने अपनी मसनदी अत्तार नामा आपको तोहफे में दे दी और आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद को कहा कि ये जो लड़का है ये एक दिन पूरी दुनिया में हलचल मचा देगा। चंद सालों के बाद मौलाना तकमीले हसूल के लिए, तकमीले इल्म के लिए, आला इल्म हासिल करने के लिए शाम की तरफ तशरीफ ले गए। दमिश्क में 7 साल तक आपने मुख्तलिफ अलूम और दीनी तालीम हासिल की थी। तमाम मज़ाहिब से वाकिफ थे और इखलाकियात से भी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो चुके थे। तस्वीर अलूम के बाद मौलाना रूम अपने दरसो तदरीस में मसरूफ हो गए, लेकिन नाज़रीन कराम, मौलाना रूम को दरसे इश्क मार्फत में पैदा किया गया था। मतलब वो जिस काम पे लगे हुए थे वो उनकी जिंदगी का मकसद बिल्कुल भी नहीं था। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जिस मकसद के लिए पैदा किए गए थे उसका गैब से काम शुरू हो चुका था। हजरत शाह शम्स तबरेज के सीने में जो इश्क मार्फत का समुंदर ठाठे मार रहा था उसको अपने जवाहरात को बाहर बखेरने के लिए ज़बाने इश्क की तलाश हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ फरमाई कि ऐ मेरे अल्लाह, जो इश्क मार्फत का तसव्वुर आपने मेरे सीने में रखा है मुझे ऐसा कोई बंदा दे जिसके सीने में मैं ये सारा तसव्वुर दे सकूं और वो बंदा मेरे इन मख्फी असरात को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करे। चुनाचा आप रहमतुल्लाह अलैह की दुआ कबूल हुई और जवाब आया कि आप रूम चले जाएं और वहां पे आपको जलालुद्दीन रूमी मिलेगा। उनको हमने इस काम के लिए मुंतखब कर लिया है। इस आवाज़े ग़ैबी को सुनते ही हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त रूम के लिए रवाना हो गए थे। आप पूनिया तशरीफ लाए और वहां पर आके चावल फरोशों के सराय में कयाम फरमाया। सराय के दरवाजे पर एक चबूतरा था। उसी जगह पर आप रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह शम्स तबरेज और मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की आपस में मुलाकात हुई और मौलाना रूमी उनसे इतने मुतासर हो गए थे कि वो अक्सर हजरत शाह शम्स तबरेज की साथ ही रहने लग पड़े थे। हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की सोबत की वजह से मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में, जिंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आना शुरू हो गई थी और जब इसके हकीकी ने अपना पूरा काम कर दिया तो मौलाना रूमी पर इसके इलाही नजर आने लग पड़ा था। चुनाचा इतने ज़्यादा ये हजरत शाह शम्स तबरेज के करीब आ गए थे कि एक लम्हा भी ये हजरत शाह शम्स तबरेज से दूर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर पाते थे। जब मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह पर इसके इलाही का ये असर जाहिर हुआ तो शहर वालों ने ये खबर चला दी कि हजरत शाह शम्स तबरेज ने मौलाना रूमी पर कोई जादू टोना कर दिया है। हजरत शाह शम्स तबरेज जब ये बात सुनी तो वो फितने के डर से खुद ही दमिश्क की तरफ रवाना हो गए थे। आपकी इस जुदाई से मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह को बेहद सदमा पहुंचा था। हजरत मौलाना रूमी की ये बेचैनी को देखकर कुछ लोग गए हजरत शाह शम्स तबरेज के पास और उन्हें वापस रूम में बुला लाए। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन कराम कुछ यूं हुआ कि हजरत शाह शम्स तबरेज कुछ दिन ही वापस वहां रुके थे और फिर कहीं गैब हो गए थे। कुछ बाज तजियाकारों ने नाज़रीन कराम लिखा है कि
اس کے بعد حضرت شاہ تبریز کو قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ غائب ہو گئے تھے۔ پیر و مرشد کی اس جدائی سے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ انتہائی بے چین رہنے لگ پڑے تھے۔ ان کی یہ زندگی بہت زیادہ تلخ ہو چکی تھی۔ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ پر ان کے پیر حضرت شاہ شمس تبریز کی صحبت نے کیا اثر کیا، وہ ناظرین کرام ہمیں کچھ اس طریقے سے پتہ لگتا ہے۔ ناظرین کرام انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا مثنوی روم، اور اس مثنوی روم میں جو 8000 الفاظ لکھے گئے ہیں وہ سارے الفاظ حضرت شاہ شمس تبریز کے حقیقی الفاظ تھے، جو در حقیقت زبان کے محتاج تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا رومی کو ان کی زبان بنا دیا تھا۔ مولانا رومی جب پالکی پر چلتے تھے تو سینکڑوں شاگرد ان کے پیچھے ادب کے ساتھ چلتے رہتے تھے۔ اب ناظرین کرام وہی مولانا رومی ہے جو اپنے پیر و مرشد کا سامان لیے، گدڑی، پیالہ اور سب کچھ اپنے کاندھے پر لیے ہوئے گلی گلی میں اپنے مرشد کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ناظرین کرام حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا رومی کا وہ حال کر دیا تھا کہ نہ تو بادشاہت رہی نہ کچھ اور۔ شان علم پر ناظرین کرام شان فکر طاری ہو چکی تھی، اور علم کی صحیح حقیقت سے مولانا رومی واقف ہو چکے تھے۔ ناظرین کرام مولانا رومی نے حضرت شاہ شمس تبریز کے ساتھ کئی گھنٹے تنہا گزار کر ان کے سینے میں وہ علم حاصل کر لیا تھا جن کی حضرت شاہ شمس تبریز نے اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے دعا فرمائی تھی۔ ناظرین کرام میری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ اور ان کے مرید حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے ہمیں اپنا برگزیدہ انسان بنائے اور اپنے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام مولانا رومی اور حضرت شاہ شمس تبریز کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میری ایسی نیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہم روز ملتے رہیں اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔